नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर के सीएम भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र में वीर तेजाजी मंदिर की मूर्ति तोड़ने की घटना के बाद अब बवाल मच गया है। आपको बता दें, राजधानी जयपुर के सीएम भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र में वीर तेजाजी मंदिर की मूर्ति तोड़ने की घटना के बाद बवाल मचा और हजारों लोग जो हैं वो सड़कों पर नारेबाजी की और टायर जलाकर विरोध भी जताया। बता दें कि शुक्रवार देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति खंडित किए जाने के विरोध में शनिवार सुबह सैकड़ों श्रद्धालु और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। वहीं प्रदर्शन के बीच सांसद हनुमान बेनीवाल और विधायक विकास चौधरी के साथ ही रामनिवास गवाड़िया भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने की साजिश है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इधर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात किए गए। तो आपको बता दें, तेजाजी मंदिर में मूर्ति तोड़ने को लेकर ये बवाल जो है वो मच गया है। गुस्साए लोगों ने टोंक रोड को जाम कर दिया। इसके साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो तेजाजी मंदिर में मूर्ति तोड़ने पर पूरे राजस्थान में जो है वो बवाल मच गया है। गुस्साए लोगों ने टोंक रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। इसके साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। तो हिंदू सामाजिक संगठन के लोग जो हैं वो पूरी तरह से गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भुवनेश टाक एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवनेश, वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में जो मूर्ति है उसे तोड़ा गया है, उसे लेकर क्या कुछ स्थिति है अभी इस समय राजस्थान में? ये प्रज्ञा देखिए, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर का जो सांगानेर क्षेत्र है वहाँ ये मंदिर स्थित था, वीर तेजाजी जो लोक देवता है उनका। तो कल रात में कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने वहाँ की जो मूर्ति है उसे खंडित कर दिया और मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की थी। जैसे ही सुबह स्थानीय लोगों को और वहाँ दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को इस बात का पता लगा तो वहाँ काफी लोग इकट्ठा हुए। कई सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित जितने भी सामाजिक संगठन है और विशेषकर जाट समुदाय के जो लोग हैं वो मौके पर एकत्र हुए और उन्होंने वहाँ प्रदर्शन करना शुरू किया। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और लोगों में आक्रोश है कि जो असामाजिक तत्व है वो लगातार मंदिरों को जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं, ये कहीं न कहीं सामाजिक दुर्भावना इससे सामने आती है और इसी को लेकर आज ये उग्र प्रदर्शन होता रहा। इस प्रदर्शन के दौरान टोंक रोड पर लंबा जाम लगा दिया गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी। वहाँ टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया और कहीं न कहीं एक जो सबसे बड़ी मांग थी कि ये मंदिरों के साथ जो घटनाएं हो रही इनकी रोकथाम की जाए और जिन असामाजिक तत्वों ने यहाँ तोड़फोड़ की है उनकी गिरफ्तारी की जाए। भुवनेश, अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से? देखिए प्रज्ञा, इसको लेके प्रशासन सुबह से ही अलर्ट मोड पे है और प्रशासन की कई बार जो प्रदर्शनकारी है उनसे वार्ता हुई है। मौके पर सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे थे, उनसे भी वार्ता हुई है। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि उन्हें 12 घंटे का समय दिया जाए तो आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें भी खंगाला जा रहा है और जो अपराधी है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन मौजूदा भीड़ जो है वो तुरंत और त्वरित कार्रवाई के लिए अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसके कारण अभी फिलहाल प्रशासन और जो प्रदर्शनकारी है दोनों में कोई वार्ता सफल नहीं हो पाई है। मौके पर लेकिन भुवनेश, बड़ी बात ये है कि ये विधानसभा क्षेत्र जो था वो सीएम भजनलाल शर्मा का क्षेत्र है। ऐसे में इस तरह के असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देना कहाँ से सही है? जी बिल्कुल प्रज्ञा, सही बात है कि सांगानेर जो क्षेत्र है वहाँ से सीएम भजनलाल जो है वो विधायक चुने गए थे और कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी और भी लॉ एंड ऑर्डर की बढ़ जाती है कि एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है वो स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी प्रशासन ये चाहता है कि प्रदर्शन चाहे कोई भी हो वो शांतिपूर्वक हो, लोग जो है वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। रास्ता जो जाम किया जा रहा है उसके कारण सुबह से 2-3 बार जो मरीजों को लेके जाने वाली एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस गई थी। तो कहीं न कहीं प्रशासन भी चाहता है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए लेकिन उन्हें समय दिया जाए। 12 घंटे का समय मांगा गया है प्रशासन के द्वारा ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। भुवनेश, अभी क्या कुछ स्थिति है जयपुर की, क्योंकि जिस तरीके से रोड जाम किया गया है तो ऐसे में अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल जिस तरीके से रोड जाम किया गया है वहाँ टायर और कुछ
काटे और जो लकड़ियां लाके जलाई गई थी, जिसके कारण दोनों तरफ का जो रास्ता है वो बंद है। एहतियात के तौर पे पुलिस प्रशासन अभी भी वहाँ तैनात है और इस पूरे मामले पर अभी जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ है वो नजरें बनाए हुए हैं। बिल्कुल भुवनेश, अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। भुवनेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो तेजाजी मंदिर में मूर्ति तोड़ने पर यह बवाल जो है वो मचा हुआ है। लोग ने रोड पर जाम लगा रखा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान दिया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री से राजस्थान में सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को और विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा भी की। वहीं इस मुद्दे को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि जयपुर रिंग रोड, जोधपुर रिंग रोड और उदयपुर रिंग रोड आदि की डीपीआर जो है वो अगले महीने जारी कर दी जाएगी। साथ ही राजस्थान को आगामी वर्ष में 5,000 करोड़ के वार्षिक योजना में शामिल करने की भी मंजूरी दी गई है। जिसके बाद दिया कुमारी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राजस्थान में सड़क नेटवर्क का सुधार होगा, जिससे राज्य में यात्रा की सुविधा जो है वो बेहतर होगी और आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा। वहीं भुवनेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भुवनेश, अब दिल्ली दौरे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं। उन्होंने नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। क्या कुछ परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? ये प्रज्ञा देखिए, बिल्कुल राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दिल्ली दौरे पर है और उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सड़क परिवहन सार्वजनिक निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग के जो मंत्री है नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात की है। और मुलाकात के दौरान जो उप मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी के बीच में जो चर्चा हुई उसको कहीं ना कहीं राजस्थान को एक बहुत ही बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी के द्वारा दिया कुमारी के साथ चर्चा के दौरान जयपुर रिंग रोड, जोधपुर रिंग रोड और उदयपुर रिंग रोड इनकी डीपीआर अगले ही महीने जारी करने के आदेश तुरंत प्रभाव से जारी किए गए। तो इससे ये तीनों रिंग रोड का जो काम है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा और राजस्थान में जो सबसे बड़ी जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है यानी सड़क मार्ग, उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान के उद्यमियों को और जो नागरिकों को है वो फायदा मिलने वाला है। वहीं दिया कुमारी के आग्रह पर ही नितिन गडकरी ने राजस्थान प्रदेश को जो वार्षिक कार्य योजना होती है उसमें 5,000 करोड़ की जो एक कैटेगरी है उसमें राजस्थान को सम्मिलित करने का जो आश्वासन दिया है, जो आदेश पारित किया है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। वहीं देखा जाए तो जो बाड़मेर और जैसलमेर जो सीमावर्ती जिले है राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर पे लगते हैं, वहाँ तनोट माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसके आसपास के जितने राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके चौड़ीकरण के लिए और उनकी मरम्मत के लिए भी 1237 करोड़ रुपए की जो मंजूरी दी है नितिन गडकरी ने। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री का ये जो दिल्ली दौरा है और जो मुलाकात हुई है ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है और इससे राजस्थान की जो यातायात व्यवस्था है, राजस्थान की जो सड़कें और विशेषकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इन योजनाओं से जो बिल्कुल भुवनेश, आर्थिक विकास को लेकर क्या कुछ परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? जी बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए क्योंकि राजस्थान का जो परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग है ये दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है उन्हीं के जो कार्य क्षेत्र में आता है, साथ ही वो वित्त मंत्री भी है। हाल ही में बजट के दौरान भी दिया कुमारी ने जिस तरीके से राजस्थान में बजट पेश किया आम जनता को देखते हुए, तो वो लगातार इस प्रयास में लगी रहती है कि उनके विभाग के द्वारा या राजस्थान के लिए जो भी मांग या जो आमजन की सुविधा के लिए किया जा सकता है उसे करना चाहिए। और इसी लिहाज से ये जो दौरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और नितिन गडकरी ने भी उनकी जो बातें सामने आई या जो चर्चा दिया कुमारी के साथ हुई, उन्होंने तुरंत प्रभाव से कुछ कार्य आदेश जारी किए और कुछ जो बातों को लेकर उनकी चर्चा हुई है तो आश्वासन मिला है कि वो भी काम जल्द पूरा किया जाएंगे। जी बिल्कुल भुवनेश, दिल्ली दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है दिया कुमारी का और माना यह भी जा रहा है कि विकास परियोजनाओं को भी लाभ मिलेंगे। भुवनेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो कई हजार करोड़ की सौगात जो है वो मिली है। दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री है, नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई अहम परियोजनाओं पर चर्चा की गई।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी मिलने वाले मामले में अब जयपुर पुलिस ने सेंट्रल जेल से 3 आरोपियों को डिटेन किया है। पुलिस ने इनसे पूछताछ की है और वहीं इस मामले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार को घेरा है और घेरते हुए कहा कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं अशोक गहलोत के इस बयान पर पलटवार करते हुए राजस्थान सरकार के मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में अपराधी सरकार के सिर पर चढ़े हुए थे। हमारी सरकार ने अपराध कम करने और दोषियों को जेल में डालने का काम किया है। धमकी देने वाले लोग डर फैलाने के लिए ये सब करते हैं। तो आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री को जन से मारने की धमकी का ये पूरा मामला है। देखिए, बहुत चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। और धमकी पहले मिली है, काफी पहले मिली है, अभी और मिली है। तो सरकार को सोचना चाहिए। वैसे तो गृह मंत्री मुख्यमंत्री खुद ही है, पर जेलों में से मोबाइल मिल जाए और जो कमेंट्स आ रहे हैं इधर तो मिलते ही रहते हैं, अच्छी बात नहीं है। इसको लेना चाहिए, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। आज मुख्यमंत्री को अगर धमकी मिलती है तो आप सोच सकते हो नीचे क्या हो रहा होगा। नीचे बहुत बुरे हालात हैं। ये बच्चों के रेप होना, रेप की घटनाएं बढ़ना, गुंडागर्दी होना, हत्याएं होना आम बात हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, सुनवाई नहीं होती उनकी। तो कहाँ जाए आदमी, कहाँ जाए? ऐसी घटनाएं हो रही है, कोई सोच नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से सरकार को अब असेंबली खत्म हो गई, टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए। कानून व्यवस्था कैसे सुधरे, कैसे सुख शांति का माहौल बने राजस्थान के अंदर, कानून का इकबाल। वहीं भुवनेश टाक लगातार हमारे साथ बने हुए। भुवनेश, अब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के जान से मारने वाली धमकी मामले में आरोपियों को तो डिटेन कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान जो है वो सामने आया। वो लगातार सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रज्ञा, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से 2 दिन पूर्व जयपुर की सेंट्रल जेल से एक कॉल आया था पुलिस कंट्रोल रूम में और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि पुलिस ने उस पर सुतरी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जेल की तलाशी ली थी। हालांकि उस समय उनके पास कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई, मोबाइल जब्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी 3 आरोपी है उनको डिटेन किया गया। उनकी पूछताछ लगातार जारी है। बीजू और जोसफ जो जयपुर कमिश्नर है वो इस मामले पे अपनी नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा ये जेल में मोबाइल मिलना बहुत ही गंभीर बात है। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। हालांकि अशोक गहलोत पहले भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए राजस्थान सरकार और भजनलाल सरकार पर तंज कसते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुलकर कैमरे के सामने ये कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल से धमकियां मिल रही है, तो राजस्थान में जो नीचे स्तर के जो लोग हैं, आम जनता है, उनका क्या हाल होगा। तो मुख्यमंत्री का सीधा आरोप है कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जेलों में जो मोबाइल मिल रहे हैं ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सलाह दी है कि गृह मंत्रालय चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री के खुद के ही पास है, तो उन्हें इस मामले में पूरी निगरानी रखनी चाहिए और मुख्यमंत्री के पास में जब ये गृह मंत्रालय है तो उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल भुवनेश, क्या सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है इस मामले में? देखिए प्रज्ञा, जिस दिन ये मामला हुआ था उसी दिन प्रेमचंद बैरवा ने खुद ने बयान दिया था कि ये कुछ जो लोग हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि केवल जेल से फोन पे मारने की धमकी देना और ये अपना जो अपराधी होते हैं उनके नाम को ज्यादा फैलाना या उन्हें जो पब्लिसिटी चाहिए उसके लिए वो लोग करते हैं। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर रहता है, तो ये केवल कॉल के माध्यम से ये जो किया जा रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोबाइल का जेल में मिलना, क्योंकि ये कॉल जेल से आया था, तो ये जरूर महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार भुवनेश, लेकिन जो लोग डिटेन किए गए हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, वो 3 जिन अपराधियों को डिटेन किया गया है इस मामले में, उनसे पूछताछ जारी है। वो अपने अलग अलग मामलों में वहाँ सजा काट रहे हैं। क्योंकि जो बैरक है, जिस बैरक से ये लोकेशन प्राप्त हुई है कि जहाँ से कॉल किया गया है,
उसमें ये तीनों कैदी थे, इसीलिए उनको डिटेन करके पूछताछ जारी है। और पहले भी जब मुख्यमंत्री को जब धमकी मिली थी भजन लाल शर्मा को, तो वो भी दौसा जेल से ही धमकी मिली थी और दौसा जेल में एक पुस्तक का जो अपराधी सजा काट रहा था उसने कॉल किया था। तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को लेकर गंभीर भी है। और बीजू जॉर्ज जोसफ जो पुलिस कमिश्नर है, डीजीपी जो यूआर साहू है, उनका भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मोबाइल का जेल में बिल्कुल भुवनेश, अब देखना ये होगा कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनसे क्या कुछ जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां लंबे समय से घाटे में चल रही बिजली आपूर्तिकर्ता जोधपुर डिस्कॉम का इन दिनों वसूली का अभियान तेजी पर है। बता दें कि लगातार डिस्कॉम की टीमें जो है वो बकाया वसूली के लिए फील्ड में कार्रवाई कर रही हैं। ऐसा ही एक कार्रवाई के दौरान टीम के साथ एक युवती की बहस और उन पर पत्थर फेंकने का वीडियो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें करीब 5 लाख रुपए का बिल जमा नहीं करने पर टीम ट्रांसफॉर्मेशन उतारने गई थी, जिसके बाद में पुलिस के सहयोग से उसे उतार लिया गया। वहीं इस घटना की वीडियो जो है वो सियासत में शुरू हो गई है। आपको बता दें महिला के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने पोस्ट किया, जिन्हें ओसिया के पूर्व विधायक दिव्या मदरेना ने शेयर किया है। तो वसूली का अभियान जो है वो तेजी पर चल रहा है। इस दौरान डिस्कॉम की टीम पर एक युवती ने पथराव किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर श्री गंगानगर से है, जहां उपभोक्ता मामले में विभाग के मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की है। इस दौरान उन्होंने लोगों की एक एक कर समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और मौके पर ही अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए। वहीं जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आम जन की समस्याओं को हल करें और राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं कि आम जन को योजनाओं का लाभ मिलने के साथ साथ उनकी समस्याओं का भी समाधान किया जाए। तो आपको बता दें नागरिक आपूर्ति मंत्री ने ये जन सुनवाई की है। बारानी किसान है जो ट्यूबवेल सिंचित आधारित है, उनके लिए 6 घंटे लाइट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया 2027 में दिन में किसान को 6 घंटे पूर्ण लाइट मिल जाएगी, जिसके लिए सरकार द्वारा नए नए जीएसएस के काम हो रहे हैं। जैसे आपके समिति में एक 400 जीएसएस जो है उसका आज काम का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास उसका करेंगे। तो आप देखिए 2 साल में 400 केवी जीएसएस का बनके तैयार होगा तो कितनी सुविधा इस पूरे क्षेत्र को मिलेगी। तो ऐसे काम और 33 केवी के जीएसएस हैं, ऑगमेंटेशन का काम है, ट्रांसफॉर्मर बड़ा लगाना है, लाइन्स का काम है, ढाणी ढाणी में कनेक्शन जो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं इस दौरान लोगों ने कहा कि राणा सांगा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रामजी लाल सुमन पर कार्रवाई करने की मांग भी रखी गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर सांसद पर कार्रवाई नहीं होती है तो सर्व हिंदू समाज मजबूरन आंदोलन करेगा। तथ्य ये बताते हैं इसके विपरीत जाकर के कुछ वर्गों की संतुष्टि के लिए रामजी लाल सुमन बिना किसी जानकारी के देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर के महाराणा संग्राम सिंह को गद्दार बताता है। देश का जनमानस सभी सर्व समाज इस तथ्य को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा। महाराणा संग्राम सिंह जी शायद वह स्वीकार्य नेता रहे हैं हिंदुस्तान के, जो कि जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके ऊपर इस प्रकार की घृणित टिप्पणी जो की गई है, इसका पूरा सर्व समाज पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता है। और यदि उसने माफी नहीं मांगी तो सड़क तक भी पूरा सर्व समाज इसको इस आंदोलन को सड़क तक लेके जाएगा और माफी मंगवाने के लिए बात। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने आज कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में
पंचायत और नगरपालिका में चुनाव होने हैं। ऐसे में परिसीमन सही तरीके से नहीं हो रहा है, मन मर्जी से परिसीमन किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों से राय भी नहीं ली जा रही है, जिससे विरोध भी जो है वो सामने आ रहे हैं। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने प्रभारी के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया और परिसीमन के बारे में अवगत कराया गया। आपको बता दें, परिसीमन को लेकर कांग्रेस नेताओं में भी आपसी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां राजस्थान उच्च न्यायालय में नवनियुक्त 4 न्यायाधीशों आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राज पुरोहित और संदीप शाह का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि चारों न्यायाधीश को अधिवक्ता कोर्ट से नियुक्ति दी गई है। वहीं मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव चारों न्यायाधीशों को शपथ दिलाए। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट में 4 न्यायाधीशों की शपथ के बाद अब कुल 38 न्यायाधीश हो चुके हैं। ऐसे में मुकदमों के निस्तारण में भी काफी राहत मिलेगी। आज अधिवक्ता में बहुत खुशी का माहौल है। ये क्यों अधिवक्ता कोटे से राजस्थान उच्च न्यायालय को जो 4 नए न्यायाधीश मिले हैं, वो एक बहुत सराहनीय कदम है और हम राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और कॉलोनियल सिस्टम को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज यहाँ 4 न्यायाधीश नियुक्ति हुए, उसके 38 हुए। अभी भी और न्यायाधीश की संख्या कम है, तो हम निवेदन करेंगे कि जो पीछे कम रहे वो आप जल्द से जल्द संख्या को पूर्ण करें और भरें, ताकि सबको त्वरित न्याय और जल्दी न्याय मिल सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां जिला मुख्यालय पर स्थानीय पुलिस थाना परिसर में CLG की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी त्योहार हिंदू नववर्ष, गणरौग, ईद, रामनवमी और हनुमान जयंती सहित अन्य त्योहारों को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर और एडिशनल SP DSP की अध्यक्षता में बैठक किया गया। आपको बता दें, जिसमें सभी त्योहारों को लेकर होने वाले आयोजनों की सभी जानकारी ली गई। हिंदू नववर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम, ईद की नमाज और गणराओं की सवारी, इसके साथ ही रामनवमी शोभा यात्रा, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाली रैली सहित कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन लेकर ये बैठक की गई। इसमें कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नसीराबाद से है, जहां छावनी परिषद में हठ धर्मिता की सारी हदें पार करते हुए बिना नोटिस दिए 1 साल पुराने वर्कशॉप पर बुलडोजर एक्शन कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, महिलाओं ने जब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का विरोध किया तो छावनी परिषद महिला कर्मचारियों ने कार्रवाई का विरोध कर रही महिलाओं को धक्का मुक्की करते हुए जबरन घसीटा, जिसमें 2 महिलाएं जो हैं वो कार्रवाई करते समय बेहोश भी हो गई। आपको बता दें कि एक गर्भवती महिला भी इस कार्रवाई के दौरान चोटिल हो गई। तो वर्कशॉप पर बुलडोजर चलाने का कार्रवाई किया गया था, जिसमें कई महिलाएं जो है वो घायल हो गई। महिलाएं जो है वो लगातार बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रही थी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जो हैं बुलडोजर एक्शन का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। परिषद के लोग आए थे, हम ईओ साहब के पास भी गए थे 4 दिन पहले, मगर ईओ साहब ने इतना बात तक का टाइम दिया था हमारे को, और ना उन्होंने कोई पर्चा चिपकाया ना कहीं चिपकाया, और उससे आके पहले ही उन्होंने नीचे वालों ने उनके तोड़ाफोड़ी मचा दी ने और रवि ने, और उनकी कर्मचारी और थी, उनकी लेडीज है, उन्होंने मेरे को पेट पे लात मारी। पूरा टाइम चल रहा मेरा, और ऐसे में कुछ हो गया तो फिर मैं कौन जिम्मेदार होगा। बीच बचाव में मेरी मम्मी के पंजा लगा हाथ पे, सब पे मेरी बहन को धक्का दिया गया। मेरे पापा भी नहीं थे घर पे, ना कोई था हमारे, और हम लेडीज आई बीच बचाव के अंदर, तो लेडीज़ों को भी मारपीट गाली गुप्तार दी हम सबको, और धक्का नोटिस नहीं दिया। देख सकते हो आप हमारी दुकान का क्या हाल करा है। से तोड़ा ही। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल जोधपुर में एक ही नगर निगम होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने अलग अलग अधिसूचना जो है वो जारी की है। शहरों में मौजूद दोनों निगमों का पुनर्गठन किया गया। दोनों निगमों को एक निगम में पुनर्गठित किया गया है। नए निगम के नाम नगर निगम जोधपुर और नगर निगम कोटा होगा। ये अधिसूचनाएं जो है वो दोनों निगमों के कार्यकाल पूरा होने के बाद लागू किया जाएगा। आपको बता दें, पिछली कांग्रेस सरकार में इन निगमों का गठन किया गया था।
रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां एक फैसला लिया गया है जिसमें जयपुर को एक ही नगर निगम होगी। आपको बता दें, स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर जयपुर हेरिटेज निगम और जयपुर ग्रेटर निगम को नाम दिया गया है, जिसका नाम जयपुर नगर निगम होगा। यह अधिसूचना कार्यकाल पूरा होने के बाद लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि दोनों निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह लागू किया जाएगा। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान में शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ मां जोगनिया माता का है। भक्ति और शक्ति के 9 दिन चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और चैत्र महीने की नवरात्रि की शुरुआत कल से होने वाली है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में पहाड़ी पर बसे शक्तिपीठ स्थल मां जोगनिया माता का भव्य मंदिर है, जहां नवरात्रि की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से की जा रही है। जहां नवरात्रि में माता के दर्शन जो है लिए जाएंगे और हजारों श्रद्धालु दूर दूर से यहां आते हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर 12 से है, जहां कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग की गई है। इसमें कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार की राजनीतिक दुर्भावना और नियमों के विरुद्ध जाकर इन प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव कर रही है। आपको बता दें, बैठक में कांग्रेस नेताओं ने इसे संविधान और कानून का उल्लंघन बताते हुए बीजेपी सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर रही है, इसे लेकर विरोध करते हुए नजर आए। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।